गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं ताकि हम सबके कष्ट कट सके, सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। और संगत जी, ऐसे ही ब्लेसिंग शेयर करने के लिए, सत्संग शेयर करने के लिए आप अपना सत्संग ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, सरपत का भला करना। जय गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी आंटी जी। पहले तो मैं गुरु जी को सॉरी बोलना चाहूँगी कि सॉरी गुरुपा, मैंने बहुत टाइम से सत्संग शेयर नहीं किए और आप मुझे हर पल मतलब हर सत्संग में हर तरीके से सत्संग शेयर करने के लिए सुनवा रहे हो कि सत्संग शेयर कर, और मैं इतनी ढीठ तब भी नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्या कोई नेगेटिविटी है या क्या है, सोच रही हूँ पर हो ही नहीं रहा है। मैंने बहुत टाइम से सत्संग शेयर नहीं करे, तो सॉरी गुरुपा, माफ़ करना मुझे जो मैं आपके कहने पे नहीं चल रही हूँ, जबकि मुझे अच्छे से पता है कि ये शुक्राना सत्संग शेयर करने से आपको बहुत बहुत खुशी होती है, लेकिन मैं फिर भी नहीं कर रही थी। सॉरी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो मेरे पास बहुत सारे हो चुके हैं फ़िलहाल, बट अभी मैं एक रिसेंटली का सत्संग बताना चाहती हूँ अपना। संगत जी, मैं अभी जो 6 तारीख गई है, मैं डुगरी होकर आई हूँ, बट इससे पहले मतलब मार्च के जो लास्ट के जो दिन थे, जैसे 25-26 तारीख, मेरे हाथ में बिल्कुल पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी पैसा नहीं था। मतलब कि मेरे अकाउंट में 300 कुछ रुपए थे, बस इनफ वही थे। और टिकट वगैरह जो डुगरी की जो थी वो तो ऑलरेडी मेरी हो रखी थी। तो मतलब ऐसा होता ना कि हम जब कहीं बाहर जा रहे तो हमारे हाथ में पैसा होना चाहिए, तो वो नहीं थे मेरे पास। तो संगत जी, क्या होता है कि मैं अपनी कज़न के यहाँ गई थी 26 तारीख को, और मुझे वहाँ पे ऑटो के ना पैसे पे करने पड़े। संगत जी, हुआ क्या, देखो जब ना पैसे नहीं होते ना तो आपके पैसे इस तरीके से वेस्ट होते हैं कि आप, मैं बता नहीं सकती। मेरे साथ 1-2 और थे। मेरे पर्स में 30 रुपये पड़े थे सिर्फ, कैश की बता रही हूँ, और बाकी अकाउंट में 300 कुछ पड़े थे। तो मैंने वहाँ पे 50 रुपये ऑटो वाले को पे करा। अब हुआ क्या, नेटवर्क इशू हो रहा था, पहले तो फ़ेल हो गया, फिर उस स्कैनर किया तो फ़ेल हो गया, फिर उसने बोला नंबर से करो, नंबर से किया तो वो पेंडिंग में था। तो फिर उसने बोला कि ये तो पेंडिंग में, मैंने कहा हो जाएगा, कह रहे इसका भरोसा नहीं है। तो मैंने फिर, क्योंकि मुझे 10 रुपये चाहिए थे एक्स्ट्रा, मुझे चाहिए होते घर के अंदर आने के लिए 10 रुपये लगते, तो मैंने उसको 20 रुपये दिए। तो जो मेरे साथ थी उसने 30 रुपये दिए, ऐसे करके। मतलब मुझे इतना अजीब लग रहा था। वो गए और बाद में मेरा वो पेमेंट भी चला गया था। अब लगाओ आप, देखो पैसे नहीं हैं और ऐसे बर्बाद हो रहे थे पैसे। फिर अगले दिन मैंने अपनी कज़न को कॉल किया कि भाई उसको ना फ़ोन करियो। मैंने नंबर, क्योंकि उसने मुझे नंबर से पे करने के लिए बोला था, तो नंबर मेरे पास है। उसने मुझे ये भी बोला कि आपके पास नंबर है, अगर पे हो जाएंगे तो आप मुझे कॉल कर देना, मैं वापस दे दूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने अपनी कज़न, मैंने नहीं किया कॉल, मैंने अपनी कज़न को दिया नंबर। मैंने कहा बहन इसको कॉल कर और बोल रिसीव हो गया तो वापस दे दे। तो वो आनाकानी कर रहा था, तो उसने मुझे बताया कि वो आनाकानी कर रहा, कह रहा मेरा भाई का नंबर है, मेरा नहीं। तो मैंने कहा छोड़ दे, मत कर कॉल, नहीं देगा वो वापस। तो संगत जी, ये बात यहाँ ख़त्म हुई। 20 रुपये भी गए मेरे और 50 रुपये हो गए, ठीक है। बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मेरे हाथ में पैसा नहीं थे। अगले दिन
27, ये बात थी 26 तारीख की, और 27 तारीख का था वीरवार। तो वीरवार को मेरा मन नहीं हो रहा था वैसे तो मंदिर जाने का, मतलब हो रहा था नहीं भी हो रहा था, बाहर एक तो धूप ज़्यादा थी। तो संगत जी क्या होता है, सुबह से मन ऐसे ही था कि जाना नहीं जाना, एकदम से मूड चेंज हुआ। हाँ, मेरे को 2 हफ्ते हो रहे थे नहीं गए हुए, तो गुरुजी के मुझे मैसेज भी मिल रहे थे कि बड़े मंदिर आ। तो उसमें ये भी लिखा आ रहा था कि अगर तुझे मेरे मैसेज मिल रहे तो ये समझ ले मेरा बुलावा है तुझे। तो मेरे दिमाग में ये भी था कि भाई गुरुजी का बुलावा भी है। मैंने कहा देखती हूँ, नहीं तो चले जाऊँगी, क्योंकि एक तो पैसे नहीं थे मेरे हाथ में। तो संगत जी मैंने क्या करा, 3:45 बजे मैं एकदम से उठी। मैं लेटी हुई थी बिस्तर में, रेडी तो मैं सुबह से रहती हूँ, जब नहाना धाना हो जाता है तो मैंने मुंह हाथ धोया। मैंने गुरुजी को बोला मैं गुरुजी आ रही हूँ। संगत जी मैंने बाहर दुकान में एक शॉप है, वहाँ मैंने पेटीएम करा 100 रुपये और उनसे कैश लिया 100 रुपये, ठीक है, क्योंकि हालांकि मैं बस से जाती हूँ लेकिन पैसा होना चाहिए हाथ में, तो मैंने उससे खुले लिए थे पैसे। अब संगत जी क्या होता है, मैं वहाँ गई, पहुँची मैं वहाँ पे मंदिर में, जहाँ पे वो होता है ना, जहाँ पे हमें जूता घर जोड़ा घर जो होता है, वहाँ पे हमें चप्पल उतारने के लिए, मतलब बस मुझे टोकरी लेनी थी। आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब मैं जब भी मंदिर जाती हूँ तो मैं नीचे देख के चलती हूँ। कई बार रास्ते उबड़ खाबड़ होते तो कहीं लग जाए किसी को, मेरे सामने नज़र नहीं होती, मेरे नीचे नज़र होती। तो संगत जी मेरे बिल्कुल पैरों के आगे पैसे ऐसे आए जैसे किसी ने फेंके होंगे, और कितने थे, 400 रुपये थे, और एकदम करारे नोट। और वो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा जैसे कोई हाथ से एकदम से यूँ डाले ना किसी के आगे, पट आवाज़ आती है, ऐसी आई। मैंने उठाया, मैंने कहा ये पैसे किसके गिरे। एक आंटी मेरे बगल में थी, उनके हाथ में मोबाइल था, मुझे ऐसा लगा इनके हाथ से पैसे छूटे। मैंने कहा आंटी जी आपके पैसे गिर गए। तो संगत जी उन्होंने दोनों हाथ ना ऊपर खड़े कर दिए, कहती नहीं मेरे नहीं है ये पैसे। मैंने कहा फिर ये किसके। और मैं मतलब ऐसे बोल रही थी, मैंने सोचा शायद कोई बोल दे मेरे है, वहाँ किसी ने भी नहीं बोले। फिर मेरे को डाउट हो नहीं इन्हीं के। फिर मैंने दोबारा बोला उनको, मैंने कहा नहीं आंटी आपके अपने मोबाइल में तो नहीं रखे हुए थे, देखो छूट गए। कह रही नहीं ये मेरे नहीं है पैसे। तो फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ। उन्होंने मुझे बोला कि आप दान पेटी में डाल देना। मैंने कहा हाँ ये भी सही बोल रहे हैं। संगत जी एकदम करारे नोट थे वो, 400 रुपये। अब देखो गुरुजी का करिश्मा, मेरे अगले दिन पैसे गए थे 50 रुपये वेस्ट, ठीक है, और उसे 50 रुपये ऑलरेडी और मिल गए थे ऑटो वाले को। अब क्या होता है देखो, उन्होंने मुझे 400 रुपये दे दिए, उस 50 रुपये के तो डबल टिबल ही तो मिले ना मुझे वापसी। और फिर क्या हुआ, मैंने सोचा चलो ठीक है मैं वहाँ दान पेटी में डाल दूँगी। लेकिन एकदम से ना दिमाग में ना थॉट आया, यार मुझे यहाँ बड़े मंदिर से मिले ये पैसे, ये तो गुरुजी का खजाना मिल गया है, ये मैं अपने पास ही रखूँगी। मैं 100 रुपये इसमें से दान पेटी में डाल दूँगी, बाकी मैं अपने पास रखूँगी। ये मेरे दिमाग में पहला थॉट यह आया। दूसरा थॉट यह आया कि अभी मेरे को दर्शन वर्शन करने बाहर भी जाना है, क्या पता कोई रास्ते में मिल जाए बोलता हुआ कि भाई मेरे पैसे खो गए, तो मैं उन्हें दे दूँगी ये, और बोल दूँगी कि मैंने इसमें से 100 रुपये भी दान पेटी में डाल दिए। संगत जी ये थॉट आया मेरे दिमाग में। अब मैंने दर्शन करे, दान पेटी में से मैंने उसमें से 100 रुपये डाले, प्लस अपने उसमें से मैंने 20 रुपये डाले, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। मैंने आपको बताया मैं 100 रुपये लेके गई थी, खुले करवा के लेके गई थी, वो डाले मैंने। मुझे पूरे रास्ते कोई नहीं ऐसा मिला। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं रख लेती हूँ। पर फिर मुझे ना वहम थोड़ा पड़ गया है कि पता नहीं ऐसे रख सकती हूँ नहीं रख सकती, मुझे दान पेटी में ही डालना चाहिए था, मेरे को नहीं समझ आ रहा था संगत जी। और मैं घर आके मैंने अपने गुरुजी के चरणों में वो रख दिए। मैंने घर पे गद्दी लगाई हुई गुरुजी की, मैंने वहाँ रख दिया। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, आप मुझे आंसर करिए कि इन पैसों का क्या करूँ मैं, कि मैं गलती से तो नहीं ले आई घर पे, या मुझे वहीं डालना चाहिए था। तो संगत जी मेरी एक गुरु संगत है, तो मैंने उनको पूछा
ऐसे ही पूछा कि भाई किसी को अगर वहाँ से पैसे मिल जाए तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, वो तो गुरुजी का खजाना है, उसको अपने पास संभाल के रखना चाहिए। तो संगत जी मैंने वो तो फिर रख लिए, संभाल के रखे हुए। अब देखो मेरी गुरुजी ने एक तरफ से मेरी परीक्षा भी ली है ये। अब मेरे पास कहने को 300 रुपये थे। अब मेरी सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि शायद मैं कोई और होता तो शायद कर भी देता खर्च, हालांकि यही पैसे हैं, पर मैंने वो खर्च नहीं करे, वो रखे हुए। अब संगत जी क्या होता है कि अब ये थी 27 तारीख की बात, ठीक है। 1 तारीख को मेरा रिचार्ज ख़त्म, फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया। अब मैंने क्या करा कि किसी से नेट शेयर करवाया सामने। अब मैंने देखा सबसे कम वाला कौन सा है, 199 का था शायद, पता नहीं 17-18 दिन का है वो। मैंने कहा यही करो, क्योंकि मैंने बताया मेरे अकाउंट में पैसे थे 300 कुछ, 100 रुपये मैंने निकाले थे, तो वो इतने का हो गया। तो मतलब 100 से कम पैसे अकाउंट में मेरे बच गए। मतलब मेरा वो रिचार्ज, मैंने कहा अब क्योंकि मेरा रेंट आना होता है संगत जी 10 तारीख को, तो मैंने कहा कोई नहीं ये चल जाएगा, क्योंकि फ़ोन आपको पता है बंद हो जाएगा तो फिर वो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो मैंने रिचार्ज करा। अब मालूम मेरे पास 100 रुपये भी एक पूरे नहीं थे मेरे अकाउंट में, और वो गुरुजी के 300 रुपये वो रखे हुए थे। पर मैंने कहा मैं कर्जा ले लूँगी, अगर मुझे नीड पड़ी तो मैं खर्च नहीं करूँगी, मैंने ये सोचा हुआ था। अब क्या हुआ संगत जी, 1 तारीख के बाद 2-3 तारीख को क्या होता है, हमारे यहाँ पे किसी का बच्चे का नामकरण था, उसका इनविटेशन आ गया। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने कहा ये क्या सीन हो रहा है मेरे साथ। तो पहले तो मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपके बड़े मंदिर से मुझे 400 रुपये मिले, बहुत बहुत। और मुझे पहली बार मुझे 10-20 रुपये से ज़्यादा नहीं पाए मतलब 50 रुपये का भी नोट नहीं पाया मुझे आज तक अपनी लाइफ में। ये पहली बार हुआ है कि मुझे 400 रुपये मिले, वो भी गुरुजी के मंदिर से, और वो भी वीरवार वाले दिन, गुरु का वार होता है उस दिन, और शायद इसीलिए मुझे गुरुपा बुलाना चाह रहे थे वहाँ पे। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना मेरे गुरुपा। अब संगत जी ये किसी के ये इनविटेशन आ गया, मेरा हो गया दिमाग ख़राब। मैंने कहा ये क्या करूँ मैं। अब मैंने किराएदार ने हमारे ऐसे है कि वो 10 तारीख से पहले पैसे नहीं देते, उनको 1 तारीख होते ही बोलना पड़ता है जी टाइम से दे देना पैसे, बोलूँगी तब जाके 10 तारीख को आएगा, अदरवाइज़ अगर मैंने नहीं बोला तो वो 10 से ऊपर कर देते हैं वो पैसे देने में। तो मुझे पता था इनके पास है तो आने ही नहीं है पैसे, और मुझे 6 तारीख को तो ऑलरेडी चाहिए थे पैसे, क्योंकि डुगरी जाना था, हाथ में होने चाहिए पैसे। अब संगत जी फिर मुझे गुरुजी ने ना मैसेज सुनवाया कि अपनी बड़ी बहन से किसी को ज़रूरत पड़ी थी पैसों की, तो उसने अपनी बड़ी बहन से लिया ये वो। मैंने कहा मेरी आजकल बड़ी बहन तो टेढ़ी हो रखी है, उससे तो मेरी बातचीत हो नहीं रही। तो एकदम से ना दिमाग में थॉट आया, अरे अपने किराएदार ने कोई बोलती ना। तो मैंने ना फ़ोन करा, मैंने कहा प्लीज़ मुझे 1000 रुपये करके दे दो, कैसे भी करके आप रेंट में काट देना। सच में संगत जी जिस दिन मैंने बोला ना उसी दिन उसने शाम को भिजवा दिए, पेटीएम करा दिया। तो मेरा ये काम तो निपटा, जो इनविटेशन जो आया वो भी निपट गया। अब संगत जी मुझे जाना था अपने हस्बैंड के साथ डुगरी। हस्बैंड से बात नहीं हो रही थी मेरी, ठीक है, पता ही है कभी होती है कभी नहीं होती है, वो अपने घर में अपने घर रहती हूँ, तो थोड़ा सा वशीकरण चल रहा है तो इसके वजह से। अब मेरे पास तो पैसे ऐसे थे नहीं, क्योंकि यहाँ से आपको पता है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए तो ऑटो करना पड़ता है। सुबह 6 बजे की ट्रेन थी तो सुबह जल्दी जाना पड़ता है, तो आपको पता है ऑटो वाले को भी 300-400 रुपये तो देने ही देने। तो मैंने उनको मैसेज कर दिया था कि भाई आप डुगरी जाओगे। तो मैंने कहा भाई देखो मेरे को उनको बताना पड़ा, वैसे मैं बताती नहीं ना, मैं उनसे कभी पैसे मांगती हूँ, मुझे बताना पड़ा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अगर आप चल रहे हो तो मैं फिर आपके साथ चलूँगी, नहीं तो नहीं जा रहे हो, क्योंकि उनसे बात नहीं हो रही थी। मैंने कहा इनका मूड का पता नहीं है, तो मैं जो गुरु संगत है, मैंने कहा नहीं तो मैं रात को उनके पास निकल जाऊँगी और उन्हीं के साथ चले जाऊँगी, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने बोला मैं चलूँगा, और इन्होंने क्या करा, मुझे 4 तारीख को पैसे भेज दिए, ठीक है, मेरे अकाउंट में। अब मैंने क्या करा, वो रिटर्न इनको वापस दे दिए। क्यों? क्योंकि संगत जी इनका ना आजकल
ऐसी सिचुएशन अभी क्या हो रही है कि मतलब अगर मुझसे बातचीत है तो ये पैसे भेजते, नहीं है तो ये नहीं भेजते। तो जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो वो चीज़ ना मेरे को बड़ा चुभ रही थी कि मतलब अब बातचीत होगी तो फटाफट पैसे भेज दे। तो मेरा मन नहीं माना कि मुझे नहीं लेने आपसे पैसे, तो मैंने वो पैसे वापस कर दिए। अब संगत जी इन्होंने बोला कि अगर तू चाहती है मैं जाऊँ तो पैसे वापस मत दे, पर मैंने फिर भी वापस दे दिए। तो उन्होंने मुझे फिर छूटते बोला मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा मत जाओ, ठीक है। अब अगले दिन 5 तारीख को क्या होता संगत जी, रात भर नींद नहीं आई। फिर मैंने कहा यार फर्स्ट टाइम जा रही है, मेरा तो ये तीसरी बार था डुगरी जाने का। मैंने कहा फर्स्ट टाइम जा रहे, अच्छा नहीं है, पर मैंने कहा ये भी सड़ू टाइप ही है, अकड़ू, मानेंगे तो है नहीं। तो मैंने सुबह ना उठ के इनको मैसेज छोड़ दिया कि पैसे भेज दो, मैंने कम से कम चले जाएंगे, है ना। तो उन्होंने मुझे पैसे भेज दिए थे, इन्होंने भी भेजे देखो पैसे मुझे, सही है। अब 5 तारीख की शाम को मुझे कॉल आता है रेंट वालों, मतलब जो मेरे किराएदार हैं उनके बेटे का। कहता है दीदी मैं ना रेंट भेज रहा हूँ। अरे मैंने कहा क्या बात है, मैंने कहा भेज दो भाई। तो शुक्राना मेरे गुरु पा, मतलब गुरुजी ने मेरी ये परीक्षा भी ली है कि इसके पास पैसे नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ ये 300 रुपये खर्च करती है कि नहीं करती, पर मैंने नहीं करे वो खर्च। और देखो ना तो मैंने वो पैसे खर्च करे, और मेरे पास 2-2 जगह से पैसे आ गए, हस्बैंड की साइड से भी। और मेरा रेंट जो 10 तारीख से पहले कभी नहीं आता वो 5 तारीख को आ गया, मतलब 6 तारीख से पहले पहले। तो शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना मेरे गुरु पा। आप सच में बस सब्र नहीं होता हम लोगों से, लेकिन आप सबकी सुनते हो, आप सब देखते हो, आपको सब पता होता है। संगत जी हमारे डुगरी के दर्शन बहुत 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 अच्छे हुए, हम दोनों ने मतलब अच्छे से दर्शन करे गुरु जी के पास। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो मैं हम दोनों ने मेरी मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तब से सोचती थी हस्बैंड के साथ जाना है, पर तीसरी बार गई तो तीसरी बार में इनका भी जाना हो गया। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, सरपत का भला करना। संगत जी मेरा सत्संग बस यहीं तक था। मैं नेक्स्ट सत्संग जल्दी शेयर कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे शुक्रान है जो मैं कर नहीं रही हूँ। ठीक है, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। आंटी जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरपत का भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी सभी मिलके गुरु जी का मंत्र जप करेंगे। गुरु जी का सत्संग करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो आप बुलवाओगे मैं वही बोलूँगी। गुरु जी मुझे हिम्मत देना, शक्ति देना, बल बुद्धि देना गुरु जी। गुरु जी ये सत्संग मेरे पति की तरफ से है। संगत जी गुरु जी मेरे को संगत जी गुरु जी का कल मैसेज आ रहा था कि बेटी सत्संग को ध्यान से सुन, तेरे बेटे पे और तेरे पति पे कष्ट है, तो सत्संग सुन के अपना कष्ट कटवा ले। तो संगत जी मैंने कल बहुत सत्संग सुन लिए थे, बहुत ज़्यादा सुन लिए थे। मेरे को ये वाला सत्संग सुनना रह गया था। मैंने क्या सुनती हूँ तो फिर रात हो गई, फिर मैं सो गई, संगत जी भूल गई। और संगत जी मैंने सुबह भी उसको स्क्रॉल किया तो मेरे को ये सत्संग नहीं मिला। तो संगत जी जब भी मैं सुबह सुबह उठी जल्दी, गुरु जी उठाते अपने आप ही उठाते। जब गुरु जी अमृत वेला करवाना होता है तो मैं तो कह के गुरु जी को ही सोती, गुरु जी अगर आपने उठाना है आपने उठाना है तो तभी मैं उठूँगी। तो संगत जी गुरु जी की कृपा से मैं सुबह उठ के गुरु जी के चरणों में बैठ के मंत्र जाप और गुरु जी का जपजी साहब जी का पाठ करती हूँ। तो गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो हमें संगत जी जपजी साहब जी का पाठ अगर चलता है तो हमें कंठ में याद हो गया तो हम बोल सकते हैं। गुरु जी का शुक्राना जो हमें जपजी साहब जी का पाठ भी याद करवाया। संगत जी तो मैं जब सुबह उठ के बाहर अपने गेट के बाहर पानी गिराने गई
तो एकदम से मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, वो दूसरे शहर में जॉब करते हैं। तो जब उन्होंने फ़ोन किया, मैंने कहा अब इतनी जल्दी को फ़ोन किया इन्होंने। तो संगत जी वो कहते कि कल ना मेरे शाम को जब मैं खाना खाने गया था, जहाँ पे खाना खाते हैं जिस ढाबे पे जाके, तो वहाँ फ़ैन चल रहा था ऊपर, छत वाला फ़ैन। वो छत थोड़ी थी नीचे थी ज़्यादा, तो उन्होंने वैसे ही खाना खा के उठे, तो जैसे हम कोई हाथ ऊपर करते हैं, उनको पता ना लगा कि ऊपर पंखा नीचे ज़्यादा नीचे छत है। तो संगत जी उनकी 2 उँगलियाँ उस पंखे में लगीं। तो संगत जी एकदम उनके हाथ पे, उँगलियों पे, सेंटर वाली 2 के ब्लड निकलने लग पड़ा। तो वो दूसरे वाले अंकल ने फटाफट उनके पट्टी वगैरह की, ब्लड को रोका। तो संगत जी सुबह में मेरे को उन्होंने बताया फ़ोन करके कि मेरे ये बैंडेज लगी हुई है, कि मैं क्या करूं, कि मैं इस पे पानी लगाऊं या ना लगाऊं। चलो मैं उसका टेटनस का टीका लगवा लूँगा। तो संगत जी मेरे को एकदम मेरे दिमाग में वो वाला सत्संग मेरे आया दिमाग में कि गुरुजी ने मेरे को पहले ही बोला था कि तेरे सब पति पे कष्ट है, तू सत्संग सुन ले। तो संगत जी मैं यही कहती हूँ कि जो भी सत्संग आते हैं, गुरुजी हमें पहले 10 बता देते हैं। तो संगत जी हमें उनका ये हुक्म का पालन करना चाहिए। जो गुरुजी कहते हैं वो हमारे भले के लिए होता है। तो गुरुजी मैं तो आप हाथ जोड़ के आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने सत्संग नहीं सुना। गुरुजी आप ही अपने आप मेरे को वहाँ पे रोक दिया करो, जो सत्संग आपने सुनवाना होता है। गुरुजी मैं तो आपके चरण में बैठ के आपके से बात करके कह रही हूँ कि मेरे को रोक के वही सुनवा दिया करो। सत्संग सुन के ही संगत जी हमारे कष्ट कट जाते हैं, तो हमें और क्या चाहिए। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। पता नहीं कौन सा कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने इतने छोटे में कटवा दिया। तो संगत जी उन्होंने मेरे को फ़ोटो भी भेजी थी, तो उस पे बैंडेज लगी हुई थी। तो फिर संगत जी जब उन्होंने मेडिसिन वगैरह भी ली, तो उसके बाद फिर उन्होंने देखा खोल के, तो संगत जी बिल्कुल वो साफ़ हो गया था जख्म जो भी था एक रात में। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरुजी आपका अनंत अनंत शुक्राना, जो मेरा पति अंकल का कष्ट छोटे में कटवा दिए। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी बस ऐसे कृपा बनाए रखना। गुरुजी अपनी सत्संग सुन के मंत्र जाप करके कष्ट कटवाते रहना। गुरुजी आप तो जानी जान हो। गुरुजी हमें तो कुछ नहीं पता चलता। गुरुजी बस अपनी कृपा मेहर बसाए रखना। गुरुजी सारे संगत को अपने चरणों से जोड़ के रखना। गुरुजी संगत जी फिर अब जो आज दोपहर फिर मैं सत्संग सुन रही थी, तो खाना बनाते बनाते मेरी किचन के बाहर जहाँ पे हम एक्टिवा खड़ी करते हैं, तो वहाँ पे भी फ़ैन लगा हुआ है। तो संगत जब मैं दोपहर खाना बनाने लगी, तो मेरे को ना गुटर गूँ जैसे एक गुग्गी नहीं होती, गुग्गी गुग्गी बोलते पंजाबी में, घुग्गी बोलते हैं जिसको। तो वो उसकी आवाज़ आ रही थी, गुटकू गुटकू गुटकू। आजकल तो वो बहुत कम दिखती हैं। तो संगत जी जब मेरे को आवाज़ सुनी, मैंने कहा ये तो कहीं नज़दीक से आवाज़ आ रही है। तो संगत जी मैं खाना बनाते बनाते एकदम बाहर से निकली, मैंने कहा ये कहाँ से आवाज़ आ रही। तो देखा संगत जी वो हमारे अंदर पता नहीं कैसे किसी कहाँ से आई, अंदर से इतनी टाइट ग्रिल है वहाँ पे गेट के ऊपर। कभी नहीं आई, कभी नहीं आई संगत जी, कभी नहीं आई। वो आज पंखे के ऊपर बैठी थी, तो मेरी एकदम ऊपर गई निगाह। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुजी ऐसे दर्शन देते हैं। गुरुजी पता नहीं कौन कौन से कष्ट देखने से ले जाते हैं अपने साथ। संगत जी मैं तो गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बटरफ्लाई के दर्शन गुरुजी के इतनी बार देते हैं। जब मैं सैर करने जाती हूँ पार्क में, मेरे साथ ही घर से चलते हैं, तो पार्क में जैसे जैसे ही मैं राउंड लगाती हूँ, तो वाइट कलर की बटरफ्लाई ऐसी मेरे ना साथ साथ चलती है। गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मैं तो अपने मन में शुक्राना शुक्राना गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, करती रहती हूँ कि गुरुजी या साथ साथ ही रहना मेरे। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी संगत जी ब्लेसिंग्स तो गुरुजी देते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। संगत जी ऐसे मेरा 1 महीने का पहले का सत्संग था। हम किसी शादी में गए थे, तो मेरे भैया के बेटे की शादी थी। तो संगत जी वो हम रात को लेट आए थे, तो उन्होंने मिठाई वगैरह हमें कुछ नहीं उस टाइम दिया था, कोई शगन वगैरह जो देते हैं लड़कियों को। तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने शगन दिया था। तो संगत जी जैसे ही देखो उन्होंने मेरे को
शगन भेजा, मिठाई भेजी। तो संगत जी देखो उसमें जिस लिफाफे में उन्होंने शगन डाल के दिया था, तो उसके बाहर गुरु जी की ब्लेसिंग्स 2 मोर बने हुए थे। इतना इतना बड़ा वो था जो आप जिसमें शगन डाल के देते हैं एनवेल्प, तो उसमें 2 मोर बने हुए थे। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना कि गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, 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 शुक्राना। ऐसी ब्लेसिंग्स देते रहते हो गुरु जी। तो संगत जी जो उन्होंने पैक दिया था बहुत बढ़िया पैकिंग थी उसकी। तो उसमें संगत जी वो गुलाब का फूल था उसमें। मैं तो देख के हैरान रह गई। मैंने कहा गुरु जी अब मैं क्या करूं गुरु जी। संगत जी तो संगत जी मैंने वो गुलाब का फूल गुरु जी के चरणों में रख दिया। वो मैंने वैसे ही रखा हो संगत जी। है तो आर्टिफिशियल था संगत जी, पर मेरा को उसको कहीं भी उठाने को दिल ही नहीं कर रहा। मैंने गुरु जी का ब्रेसलेट से प्रूफ है तो मैंने उसमें ही रख दिया था। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे को मैसेज आ रहा था आज भी वीरवार ही है। तो संगत जी ने कहा गुरु जी ने कहा कि बेटी मैं तेरे को 3 काम करता हूँ, तो आज गुरुवार से शुरू कर दे करने। तो मैंने संगत जी सारा सत्संग सुना। मेरे को पहले तो समझ नहीं आया कि इसमें गुरु जी क्या बता रहे हैं। 3 काम गुरुवार को करने शुरू कर दे। 3 गुरुवार कर सेवा कर। तो मैंने फिर दोबारा से आधे घंटे का सत्संग था, मैंने दोबारा से फिर सुना संगत जी। तो उसमें संगत जी गुरु जी ने बताया था तो मेरे को कि 3 वीरवार अपना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी ये मेरे माइंड में आया। बाकी तो आप गुरु जी आप जाने जानो, मेरे तो ऐसी टेलीपैथी हुई कि गुरु जी ने मेरे को बोला कि 3 गुरुवार सत्संग कर, सत्संग शेयर कर। तो गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। आज भी हमें याद दिलवाया आपने भी, चल कुड़िए उठ उठ के शुक्राना कर। तो मेरे को संगत जी मैसेज वो रील पे भी आया था कि क्या बात तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू तेरे परिवार में से मैं शुक्राने की आवाज़ नहीं आई। सभी के घर से मेरे को शुक्राने की आवाज़ आई। तूने क्यों नहीं किया शुक्राना, क्या बात है आज शुक्राना नहीं करना। तो संगत जी मैं याद करके मैं कहा नहीं गुरु जी मैं ज़रूर करूँगी। सब कुछ आपके कृपा से सब कुछ ठीक है, सब आपके कृपा से सभी काम बन रहे हैं मेरे गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना, 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 शुक्राना संगत जी। तभी मैं गुरु जी के चरण में बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी रक्षा करना गुरु जी। आप तो जानी जानो हमारे घर की हालात आप जानते हो गुरु जी। बस गुरु जी जानी जानो बस गुरु जी। हम शुक्राना 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 करते रहें, आप करवाते रहो गुरु जी। अपने आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी, बच्चों पे, मेरी मम्मी पे, मेरे हस्बैंड पे गुरु जी। सब सारा परिवार आपको सुरक्षा कवच में सुरक्षित रहे गुरु जी। सुरक्षित है भी गुरु जी, आप है साथ है तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती गुरु जी। तो आप जानी जान है गुरु जी, आप ही सबको संभाल लेते हैं गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। आधे सत्संग तो हम भूल ही जाते हैं, याद ही नहीं रहते गुरु जी। आप ही याद दिलवा के करवा दिया करो गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी कल रात का भी एक सत्संग था, जो सोनू अंकल का सत्संग आता है लाइव रात को 9 बजे। तो संगत जी मैं अपना फ़ोन पे सुनती हूँ, तो मैं अपनी मम्मी को स्क्रीन पे लगा देती हूँ, तो वो सारा सत्संग सुन के सोते हैं रात को। तो संगत जी जैसे ही वो रात सत्संग सुन रहे थे तो उनके रूम में एक बटरफ्लाई फिर रही थी। उन्होंने मेरे को 2 बार आवाज़ लगाई कि देखिए क्या है, देखिए क्या है संगत जी। एक बार तो संगत जी एक बहुत बड़ी छिपकली थी जो गुरु जी के स्वरूप से हमारा मतलब गुरु जी के सब उसके स्क्रीन के ऊपर भी एक स्वरूप लगा हुआ है छोटा सा पीले चोले वाला। तो वहाँ से संगत जी एकदम बहुत बड़ी छिपकली नीचे गिरी, इतना खड़का हुआ। तो मेरे मम्मा एकदम उठ के बैठ गए, कहते मेरे को आवाज़ लगाई कि देखिए क्या था। तो संगत जी जब मैं दूसरे रूम से चली भागी भागी गई, देखा तो एक बहुत मोटी छिपकली थी जो मंजे के नीचे चली गई थी। तो संगत जी फिर आके लेट गई, अपने फ़ोन पे देखने लगी सत्संग। तो फिर दूसरी बार संगत जी फिर उन्होंने मेरे को आवाज़ लगाई कि देख 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 ये पंखे के साथ क्या क्या उड़ रहा है। तो संगत जी वहाँ फिर बटरफ्लाई लगी थी मेरे को। तो वो पंखे से टकरा के वो नीचे गिर गई। वो मेरे को सुबह भी नहीं मिली संगत जी। पता नहीं गुरु जी ने क्या कष्ट काटना था। और सुबह गुरु जी ने मैसेज भी दिया कि मैं तेरी माँ का कष्ट भी काट दिया गुरु जी ने। तो संगत जी गुरु जी ने कहा कि सत्संग सुन, मैंने तेरी माँ का कष्ट भी काट दिया गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना 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 गुरु जी। संगत सत्संग जी सत्संग सुनो 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 संगत जी, सत्संग सुनो सुन सुन के अपने अपने कष्ट कटवाओ गुरु जी।
गुरु जी से कटवा रहे हैं। गुरु जी तो कह रहे हैं कि सत्संग सुन के ही कष्ट कटते हैं। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी मेरे से कोई गलती हो गई है तो मेरे को माफ़ करना गुरु जी। मैं बार बार आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में लख लख शुक्राना शुक्राना। हमारे पूरे परिवार के गुनाहों को बख्शना गुरु जी। बच्चों को कोई जाने अनजाने में किसी को कुछ कहा गया हो, किसी से को कुछ गलत बोला गया हो, किसी का कोई माड़ा कर्म किया हो गुरु जी, बख्शना बख्शना मेरे गुरु जी। यही प्रार्थना करती हूँ गुरु जी, बख्शना गुरु जी। आपका दिया सब कुछ है, सब कुछ है गुरु जी, सब कुछ है गुरु जी। बस सारे परिवार को तंदुरुस्ती देना, सुख शांति बख्शना गुरु जी। इन हाथों से, शरीर से चंगे काम करवाना गुरु जी। चंगा दिखाना, चंगा सुनाना, चंगा बोले गुरु जी। यही मांगते हैं गुरु जी। बस अपना हाथ इस परिवार पे बनाए रखना, उस पूरी सारी संगत पर बनाए रखना, सत्संग सुनने वाले के पर भी बनाए रखना, सत्संग जो शेयर करेंगे आंटी उनके पर भी आपके पास बसती रहे गुरु जी। सबको अपनी ब्लेसिंग्स मिलती रहे गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी एक मैंने अपने पति अंकल की अरदास लगाई हुई, आपको तो पता ही है गुरु जी। आप तो जानी जानो गुरु जी, बस वो भी पूरी करवा देना संगत जी। मैं फिर से आपके यहाँ चरणों में अपना शुक्राना सत्संग लेके बैठूंगी गुरु जी। अब आपसे आज्ञा लेती हूँ गुरु जी। माफ़ करना गुरु जी, मेरे को माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ आपसे आज्ञा लेती हूँ गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय मेरे सोने सोने गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को हो जाए गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी संध्या वेले शुक्राना सत्संग है मेरा। आज 10 अप्रैल है और 6:30 के लगभग 6:35 हो चुके हैं संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के श्री चरणों में है। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरे मंदिर के देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, सभी पुरखों से, पूर्वजों से, बड़े बूढ़ों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं और मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, मेरे वाहिगुरु, मेरे भोलेनाथ और मेरे पिता परमेश्वर से जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, किसी को आहत पहुंचाई हो, गुरु जी के वचनों पे ना चल के मैंने उनका दिल दुखाया हो, तो मैं सबके लिए माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। ये मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग अपने परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। उनके चरणों में मेरा नमन है, उनको कोटि कोटि प्रणाम है। संगत जी आज गुरु जी का मैसेज बहुत ही प्यारा मैसेज आया है कि आज 10 अप्रैल तुझे भी परमानेंट खुशियाँ देने वाला हूँ, चारों ओर से तुझे मेरी ब्लेसिंग प्राप्त होगी। संगत जी जो परमानेंट होने वाली है, जो कुछ हो रहा है उसके लेकर अपनी दुखी मत हो, मूड मत खराब कर, घबरा मत। जो भी हो रहा है सब मेरी मर्जी नाल हो रहा है। मुझे तेरा तुझे परमानेंट खुशी देना है। तो संगत जी मैसेज का मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ संगत जी, क्योंकि जो मैं नहीं चाह रही थी कि जिस घर में मैं रहती हूँ, जो मेरे इन-लॉज़ का है, उसमें रिनोवेशन का काम लगा है संगत जी, और बहुत महंगा काम लगा है। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है क्योंकि 3 साल पहले भी बहुत बड़े लेवल पे काम लगा था, कम से कम 4-5 लाख से उतरे थे। 3 साल बाद भी आज फिर से तोड़ फोड़ हो रही है, फिर से 4-5 लाख से उतरेंगे और दिन पे दिन हर महंगी से महंगी चीज़ उस घर में हो रही है, जो कि मैं नहीं चाहती। इसका रीज़न ये है कि मैंने अपने पहले भी सत्संग में बताया है संगत जी कि मैं वहाँ नहीं रहना चाहती। संगत जी मैं अभी फ़िलहाल तो वहाँ का कंस्ट्रक्शन का काम है, रिनोवेशन का काम है। तो उस घर के पास में एक घर है, वो किराए से ले रखा है और मैं संगत जी दिन भर यहाँ रहती हूँ। संगत जी बिलीव करिए कि मुझे ना बीपी बढ़ता है, ना हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना मेरे पैरों में तकलीफ़ हो रही है, ना एसिडिटी बढ़ रही है, ना मेंटली स्ट्रेस है मुझे। लेकिन जब मैं वहाँ सोने जाती हूँ उस घर में जो इन-लॉज़ का है, मैं तो उन्हीं का कहूँगी संगत जी, क्योंकि मेरा घर वो नहीं है। उस घर से मुझे बार बार बेइज्जत किया गया, निकलो हमारे घर से, इसलिए वो घर मेरा नहीं है, इन-लॉज़ का है। तो जब मैं वहाँ सोने जाती हूँ संगत जी, तो ऑटोमेटिक
मेरा हार्ट बीट बढ़ने लगती है, एसिडिटी बहुत तेज़ हो जाती है, पैरों घुटनों में तकलीफ़ होने लगती है और एक अजीब सी मायूसी मेरे मन में आ जाती है संगत जी। इसका कारण है नेगेटिविटी। उस घर में बहुत पूजा करवाई मैंने, सुहागले करवाई, कथा करवाई, पूजा करवाई, वास्तु दोष की पूजा करवाई, लेकिन आज जो चीज़ हाथ आई है वो सिर्फ नेगेटिविटी। इस कारण से मैं वो घर छोड़ना चाह रही हूँ और मैंने अपने परमपिता परमात्मा से ये भी कहा है कि मुझे वो घर वो एरिया भी छोड़ना है और जहाँ मेरे पति अपने काम पे जाते हैं वहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ से वो पास पड़े कि कभी ज़रूरत पड़े तो वो 10 मिनट में घर आ जाएं ज़रूरत के समय पर। मैंने ऐसे गुरुजी से अरदास लगाई है और गुरुजी उस पे छोड़ा है, कब वो मेरी अरदास पूरी करेंगे ये तो गुरुजी जाने। तो संगत जी, ये गुरुजी का मैसेज आया था। मैं नहीं चाह रही थी रिनोवेशन का काम होए, पर गुरुजी ने कहा है जो भी हो रहा है मेरे मर्जी नाल हो रहा है, तो मन खराब मत कर। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से तेरा आने वाला भविष्य देखा है जो बहुत ही बढ़िया है, तुझे परमानेंट दूंगा। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना। और मेरा मेन शुक्राना ये भी है संगत जी कि ना चाहते हुए भी मुझे उस घर के लिए चिमनी लानी थी, किचन के लिए। मैंने गुरुजी से ये भी अरदास लगाई थी, गुरुजी चिमनी भी नहीं आए, बहुत महंगी आएगी, ज़्यादा महंगी चीज़ मैं नहीं लगवाना चाहती है, लेकिन इसके पीछे गुरुजी जाने कि क्या कारण है। तो मैं चिमनी लेने भी गई संगत जी, तो मुझे एक मिक्सर ग्राइंडर बहुत दिनों से मैं यूट्यूब वगैरह पे देख रही थी, तो मेरा बहुत मन था कि मैं वो ख़रीदूँ। तो गुरुपा की मेहर हुई, वो मैंने गुरुपा ने मुझे मिक्सर ग्राइंडर भी खरीदवाया संगत जी, और साथ ही साथ एक चॉपर भी खरीदवाया संगत जी। वो प्लास्टिक वाला चॉपर आता है ना खींचने वाला, उसमें स्टील वाला दिलवाया संगत जी। बात सामान की नहीं है, बात इच्छाओं की है कि मन में कुछ इच्छा थी कि मैं खरीदूंगी लेकिन नहीं खरीद पाए, पर गुरुजी ने एक चीज़ के साथ दो चीज़ें दिला दी। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा जानते सब हैं कि मेरे बच्चे क्या चाहते हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, और वो पूरा जरूर करते हैं, भले ही समय लगता है संगत जी, और वो सही हुआ तो पूरा तो होना तय है। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना कि उनने मुझे मेरे पसंद के मिक्सर ग्राइंडर दिलवाए। अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर का। बाकी गुरुपा, अब आपके मैसेज से मैं ये तो समझ गई हूँ कि जो मैं चाहूँगी वो नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है वो मेरे लिए सही नहीं हो, और जो हो रहा है वो शायद मेरे लिए आगे जाके बहुत अच्छा है, इसलिए आप करवा रहे हैं। पर फिर भी मेरे पिता परमेश्वर, संध्या वेले आपसे हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ, मुझे इस एरिया से, इस कॉलोनी से, इस माहौल से बाहर निकालिए गुरुपा। मेरी 42 रनिंग चल रही है गुरुपा। जो मैं सुख चाहती थी, जो मैं आज़ादी चाहती थी, वो मुझे कुछ भी नहीं मिली गुरुपा। एक शहर की होकर भी मुझे दबा के रखा गया, ऐसा दबाया गया कि किसी गांव की लड़कियों को नहीं दबाया जा सकता, इससे ज़्यादा मुझे दबाया गया। तो अब गुरुपा मैं चलना नहीं चाहती, अब मैं दौड़ना भी नहीं चाहती, अब मैं गुरुपा उड़ना चाहती हूँ। और गुरुपा के मैसेज भी आ रहे हैं कि अब तो बहुत जल्दी खुले आसमान पे उड़ेगी गुरुपा। मैं अब सही में चाहती हूँ गुरुपा कि वो जो आपके मैसेज है वो कब पूरे होंगे, कब मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, क्योंकि गुरुपा मेरे शरीर में जंग लग चुका है गुरुपा, और मैं यही चाहती हूँ गुरुपा कि अब मेरी काया पलट आप कर दो गुरुपा। बिल्कुल जंग लग के बेजान मेरा शरीर हो चुका है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा अब काया पलट करिए गुरुपा, और साथ ही साथ छोटे बेटे की भी काया पलट करिए, उसका शरीर भी बहुत ख़राब हो चुका है गुरुपा। हम लोगों की हेल्थ को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही है उससे भी गुरुपा निजात दिलाइए। और अरदास में ये भी है गुरुपा कि मैंने अपनी बहन की लड़की के लिए जो अरदास लगाई है गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा आप सब कुछ कर सकते हैं गुरुपा, आप तो ब्रह्मांड के नियम भी बदल सकते हैं गुरुपा। उसको गुरुपा मुक्त कर दीजिए, अपने श्री चरणों में बुला लो गुरुपा। बहुत कष्ट में है लड़की गुरुपा, बच्चे को। और गुरुपा तीसरी अरदास मैंने आपसे बहुत पहले ये भी लगाई थी, जो मैं दोहरा रही हूँ कि मेरे माँ बाप के दो दामाद हैं, दोनों ना उनसे बात करते हैं, ना पसंद करते हैं, ना उनके आते जाते हैं। मैं नहीं जानती क्या गलत फहमी हुई है गुरुपा, पर बहुत ज़्यादा गलत फहमी है गुरुपा। लेकिन एक सत्संग सुना था, अब मैंने आज ही सुना था कि कल सुना था संगत जी, याद नहीं, कि वो बता रही थी कि उनके जो मामा भांजे हैं, कहते 25 साल बाद आज वो बैठ के खाना खा रहे हैं। इतनी खुशी से बोल रही थी, 25 साल एक दूसरे का मुंह देखा नहीं देखा, अब आज जाके दोनों साथ में खाना खा रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं। तो गुरुपा मेरी शादी को अभी 20 साल होने को आ रहे हैं गुरुपा।
7-8 साल तो सब ठीक चला। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी जाना बंद कर दिया और मेरे जिया जी तो शुरू से ही मेरे मम्मी पापा के खिलाफ रहे। मैं नहीं जानती गुरुपा किस में प्रॉब्लम है, मेरे पेरेंट्स में या मेरे हस्बैंड में, मेरे जीजा जी में, लेकिन गुरुपा ये सारी चीज़ दूर करके उन तीनों के रिश्तों में सुधार लाइए गुरुपा। जिस तरह से हम अपने इन लॉज की सेवा कर रहे हैं, वो लोग हमें अति कष्ट दे रहे हैं। मेरी दीदी को भी उनके इन लॉज ने अति कष्ट दिया। मुझे तो मिल ही रहा है, अभी भी दीदी को भी मिल रहा है, लेकिन हमने सेवा करी, सब किया गुरुपा। इन लोगों को तो सेवा भी नहीं करना, सिर्फ फ़ोन पे हाल चाल लेना और साल में 1 या 2 बार तो जाए मिलने। जिया जी तो मेरे लोकल हैं, महीने में 1 बार भी जा सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं जाते, वो ही पसंद नहीं करते। गुरुपा आपसे अरदास है कि मेरे माँ बाप के दोनों दामाद बहुत चाहें, इतना उनका लड़के ने नहीं किया हो जितना वो चाहे, माने मान सम्मान दें, इज्जत दें, जन्म दिया ना आए उसमें विश करें, उनको गिफ्ट भेजें गुरुपा। वैसे भी माँ बाप क्या लेंगे बच्चों से, वो तो सिर्फ देना जानते हैं गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा ये मेरी 3 अरदास है। एक इस मकान इस एरिया से निकलना, एक दीदी की लड़की की मुक्ति और माँ बाप और दोनों दामादों के रिश्ते में मिठास चाहती हूँ गुरुपा। बस ये मेरी मेन अरदास है गुरुपा। और गुरुपा पूरे ब्रह्मांड के लोगों के लिए अरदास है गुरुपा, किसी की भी माँ की गोद सोनी ना हो गुरुपा, किसी की मांग ना उजड़े, किसी का परिवार नहीं टूटे गुरुपा, कोई अकाल मौत नहीं जाए गुरुपा, सबकी रक्षा करिए गुरुपा, सबका कल्याण करिए। संगत जी टाइम टू टाइम मेरा सत्संग शेयर अपलोड कर देते हैं, आपके कारण संगत जी हम लोगों के बहुत कष्ट कट रहे हैं सत्संग सुनने से। तो गुरुपा की मेहर हमेशा आपके पूरे परिवार पे बनी रहे, हर कष्ट में गुरुपा आपको निकाले। यही अरदास के साथ अब नई संध्या वेले में मिलते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और बेअनंत शुक्राना महाराज, बेअनंत शुक्राना मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे भोलेनाथ, मेरे नाथों के नाथ, मेरे ब्रह्मांड के देवता, अनंतम शुक्राना। संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नए संध्या वेले में। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल।